गजब है। ना 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 ना, कुंभ में पूरी प्रयाग नगरी जो है वो कुंभ का हिस्सा है पूरा। उसमें ये नहीं डिवाइड कर सकते कि स्टेशन, अरे भाई स्टेशन से ही तो आदमी जाएगा नहाने के लिए और स्टेशन पे आएगा गाड़ी पकड़ेगा वहां पे। नहीं, दुबे जी आपकी तरह लोग चॉपर से इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप तो चॉपर से जाते हैं ना। जी प्रियंका। देखिए प्रतीक जी, मुझे लगता है महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जहां पर हर एक सनातनी, एक हिंदू जाता है और उसमें आस्था रखता है। 144 साल बाद आया, लेकिन इसके ऊपर भी अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी ने माफी मांगी कि अगर किसी को अव्यवस्था लगी तो हमें माफ कर दीजिए। लेकिन ये बताइए, सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली इलेक्शन के अंदर ये कह करके कि दिल्ली के अंदर जो सीएजी रिपोर्ट आई है वो सही है, पूरा इलेक्शन उसमें निकाल लिया। लेकिन उसी सीएजी रिपोर्ट के अंदर 144 साल बाद महाकुंभ तो 2013 में आ गया था। तो कौन सा सही है, कौन सा झूठ है? नमामि गंगे जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्ट किया और ये कह करके स्टार्ट किया कि जो गंगा मैया है वो प्रदूषित होती जा रही है, उसको हमें साफ करना है। लेकिन आज जब रिपोर्ट आती है कि जो मां गंगा है वो प्रदूषित हो रही है, उसको जब साफ करने की बात आती है तो योगी जी कह देते हैं कि जो गंगा है वो अपने आप साफ हो जाती है और जो रिपोर्ट है सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड की वो गलत है। तो ये तो कितना ज्यादा आपका विरोधाभास है, दोनों की जो बात बोल रहे हैं और देश की जनता को। राइट प्रियंका, एक बात तो मैं आपकी बात से सहमत हूं और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अगला जब महाकुंभ पड़ेगा प्रयाग में या नासिक में जब पड़ेगा या उज्जैन में पड़ेगा तो कुछ ना कुछ तो संयोग बनेगा ही। ज्योतिष की जो परंपरा है उसमें कुछ ना कुछ तो संयोग बन जाता है। वो 144 मैं ये पॉइंट सर मैं आपका पॉइंट लूंगा, वो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रुको भाई, ऐसा ना करो, रुको यार, रुको। तो ये बात तो आपकी सही है कि कोई ना कोई हर कुंभ में कोई ना कोई ऐसा संयोग बनेगा, ज्योतिषीय संयोग, जो पिछले समय में नहीं बना होगा। कोई 500 सालों में भी बन रहा होगा, कोई 256 साल में भी और कोई 144 साल में। यह बात तो आपकी सही है। लेकिन आपने कहा कि उसको सीएजी रिपोर्ट से जोड़ा, ये पॉइंट लाया, ममता को बोलना है, लेकिन मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। जी कल जो आज वो महाकुंभ समाप्त हुआ है वो 144 साल के बाद समाप्त हुआ है। ये महाकुंभ सनातन धर्म को बहुत बड़ी ताकत देके गया है। ये महाकुंभ नास्तिक जो जितने भी थे सबको आस्तिक बनाने की तरफ लेके गया है। ये महाकुंभ जितने भी समाजवाद थे, जाति की राजनीति करते थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा चांटा है। क्योंकि वहां पर ना किसी की जाति की दिख रही थी, ना कोई वीआईपी दिख रहा था। देश के अंदर सिर्फ 9% वीआईपी है, बाकी जो 67 करोड़ गए हैं, क्या वो वीआईपी थे? नहीं, वो स्टेशन से उतर के गए, पैदल चल के गए। हाँ, इतना बड़ा कुंभ आयोजन किया गया है, आप उसकी तारीफ एक बार भी नहीं किए। आपने उसके अंदर सिर्फ गिद्धों की तरह, लाशों पे गिद्धों की तरह जो राजनीति करते हैं उसकी तरह से आपने कोशिश करी है। जी मैं पूछूंगा वकील साहब, बिल्कुल पूछूंगा, मैं पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। आपका भी व्यू पॉइंट आना चाहिए वकील साहब, बिल्कुल। मैं आ जाऊं। रुकिए, अब आप धैर्य रुकिए सनातन। सवाल ये है कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 65 करोड़ आदमी डुबकी लगाता है और कोई किसी से पूछता नहीं है कि आपका कौन सा गोत्र है और कौन सा आपका कहां से आए। और ये बात बहुत सारे लोगों को है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब देश में बात हो, एक तरफ हो रही हो जाति जनगणना की, तो एक तरफ ये भी है कि 65 करोड़ लोग एक ही जगह स्थान पर आके डुबकी लगा रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और ये विचार का पॉइंट है, ये साधारण बात नहीं है। मैं आ रहा हूं। जी प्रतीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां पर आपने बात छोड़ी है मैं वहीं से आरंभ करना चाहती हूं। पहले तो ये बोल देती हूं, 66 करोड़ लोगों ने 45 दिनों में आस्था की डुबकी हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जो महापर्व महाकुंभ था उसके अंदर लिया। और ये जो 66 करोड़ नंबर है, आप सब लोगों को मैं ये भी बता देती हूं कि जो यूएस की टोटल जनसंख्या है ना, उसका डबल है। तो मैं भारतवर्ष के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सादर प्रणाम आप सबकी तरफ से प्रेषित करती हूं कि इतना दिव्य भव्य उन्होंने महाकुंभ का आयोजन किया है और हम सारे सनातनियों को, सारे भारतवर्ष के लोगों को उन पर गर्व है। 100 बात की एक बात है। अब मैं दूसरी बात आपसे बोलना चाहती हूं
यही तो ये लोग नहीं चाहते थे। आज स्वतंत्र भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री जी ने बोला अपने व्लॉग में ना कि जन चेतना जागी है, और जब जन चेतना जागती है तो ऐसा मंजर होता है जैसा हमने 45 दिनों में महाकुंभ में देखा। और देखिए, समाजवादी पार्टी वालों के पेट में दर्द होगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, केवल MOI समीकरण की राजनीति और उसके बाद PDA समीकरण की राजनीति, और कांग्रेस पार्टी ने तो जातिगत जनगणना के आधार पर इस देश को डिवाइड एंड रूल को अपना मुद्दा बना करके ऊपर वो सत्ता में गए हैं। लेकिन महाकुंभ में सारे एक हो गए। आप बताइए, कोई पता चला ना? सिर्फ वहां पर सनातनी था जो जा रहा था। आपकी जात क्या है, मेरी जात क्या है, इस भाई की क्या है, उस बहन की क्या है, उन भाई की क्या है, किसी को नहीं पता। हम क्या कह रहे थे, ये हमारा महाकुंभ है, ये सनातन का सबसे बड़ा पर्व है। मैं सनातनी हूं और मैं आस्था की डुबकी लगाने जा रही हूं त्रिवेणी घाट में, वो महत्वपूर्ण है। और यही तो विपक्ष नहीं देखना चाहता था, यही देख करके इनके पेट में मरोड़ हो गए। पर याद रखो, ये नया भारत है, ये नया भारत बटेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं कांग्रेस को दे रहा हूं, बस एक चीज और वो हो जाए, और वो धीरे धीरे जाएगी, वो एक साथ नहीं जाएगी। ये जाति वाली जाति मैं दे दूंगा। पांडे जी थोड़ा सा धैर्य। ये बात सही है कि वहां पे इस बात का तो किसी ने नहीं पूछा, लेकिन वो VIP और VVIP और वो जो घाट थे और जो बगल में बाकी लोगों, तो वो ये जरूर लग रहा था कि ये स्नान ऐसे हो। तो ये सच में समाज में अमीर और गरीब का ही मामला है सारा खेल, और इस खेल को समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जहां है वो उस तरफ इशारा कर रहा है चीज, और वो इशारा बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको समझ में आया उसको समझ में आया कि खेल वही है, बस सिर्फ, और कोई खेल नहीं है। कोई बात नहीं जी, बोलिए। प्रतीक जी, उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही और अव्यवस्था के कारण ये जो मैडम कह रही है ना कि 66 करोड़ जनता आस्था की डुबकी लगा के आया, मैं कहता हूं 100 करोड़ डुबकी लगा के आते सिर्फ इनकी लापरवाही की वजह से। अब पांडे जी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, पांडे जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन अब जिस थोतरही पांडे जी जिस लॉजिक पे अब आप उतर आए हैं ना, आप जिस लॉजिक पे उतर आए, मैं उसी लॉजिक पे अब जवाब देता हूं। मैं तो सोचा था बहस चलेगी बढ़िया, लेकिन आप जिस लॉजिक पे उतर आए, मैंने उसी लॉजिक पे। अगर कांग्रेस ने साथ दे दिया होता, समाजवादी ने, तो ये 100 करोड़ लोग स्नान कर रहे थे, आपकी वजह से नहीं कर पाए। आप बताइए क्या हुआ? इसका कोई मतलब हुआ? इसका कोई मतलब नहीं हुआ जी, इसका कोई मतलब नहीं है जो मैंने बोला। पांडे जी, जो मैंने बोला इसका कोई मतलब नहीं है जी। प्रतीक जी, मैं इनके सामने तथ्य रखना चाहती हूँ। 2013 में महाकुंभ हुआ था, उस समय 18 करोड़ लोग आए थे। 18 करोड़ लोगों में हमारे 36 भाई बहन श्रद्धालु मर गए थे वहां पर। किसकी वजह से? आजम खान जी की वजह से और मुख्यमंत्री जी की वजह से। क्यों? क्योंकि जो उस समय माननीय सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब थे ना, वो महाकुंभ नहीं देख रहे थे, उसकी व्यवस्थाएं नहीं देख रहे थे जैसे आदरणीय योगी जी देख रहे हैं। वो बैठे हुए थे सफाई में, और सफाई में क्या चल रहा था? मुजरा और नाच गाना चल रहा था। मैं रोक रहा